राधे राधे दोस्तों। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए हमें एक जगह ठहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। चलते रहना ही जिंदगी है। जो रुक गया समझो मर गया। रुकना ही मौत की निशानी है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जब तक कि समुद्र ना मिल जाए, जब तक कि अपने परमपिता ना मिल जाए। नदियाँ जब निकलती हैं तो रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर ऑब्स्टिकल, हर चट्टान, हर पत्थर, हर पहाड़ को काट करके उनका सीना चीरते हुए अपने परम पिता परमात्मा समुद्र तक जाकर के मिल जाती हैं बिना किसी बाधा के। तो चलना हमें नदियों से सीखना चाहिए, बहना हमें नदियों से सीखना चाहिए। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको मत। बस जीवन में अपने विचारों को भी निरंतरता दिए रखो और अपने पैरों को, अपने इन पादों को, अपने इन चरणों को गति प्रदान किए रखो। ठहरना उचित नहीं है। किसी भी जगह वहाँ जहाँ आपको प्रभु का प्यार मिले, कुछ पल के लिए रुकें, उसके बाद दूसरे स्थान की ओर बढ़ जाएं जहाँ मेरे प्रभु का धाम हो। देखो, प्रभु सर्वत्र व्याप्त सब जगह है और सब में समान रूप से विद्यमान है। सब जगह सभी में समान रूप से विद्यमान है। तो वही हमारा तो ये विचार है कि किसी एक जगह यदि आप ठहर गए ना, तो आपको क्या चीज़ ग्रसित कर लेंगी? मोह, ममता और माया। फिर वहाँ से आप बड़े मुश्किल से छिटक पाएंगे। दोस्तों सच कह रहा हूँ, योगी, संत, महापुरुष जो भी होते हैं वो कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते। बस अपना झोला उठाया और चल दिए और अपनी यात्रा को अनवरत रूप से कंटिन्यू रखा। रुकना कभी भी किसी स्थिति के अंदर आपको शोभा नहीं देता। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, राधा वल्लभ हितरिवंश है, राधा गोविंद देव जी हैं, राधा रानी है, राधा महारानी है। जहाँ के लिए जितना समय उन्होंने मुकर्रर कर रखा है ना, उतना तो जगह उस समय पर आपको देना ही पड़ेगा। माने उस जगह पर उतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। ठाकुर जी आपको रुकवा लेंगे। बरसाना जिसने जितना समय चाहा था उतना समय उन लोगों को यहाँ रुकने का मिला। उन्होंने मंगला करी, उन्होंने दर्शन पाए, श्री जी की कृपा पाई और अपने अपने गंतव्यों को लौट गए। वो कृपा उन्हें तब तक ऊर्जा देगी जब तक कि वो पुनः श्री जी के पास आएं और अपने आप को वापस रिचार्ज कर लें। आते रहें, जाते रहें, आते रहें, जाते रहें, आते रहें, जाते रहें। निरंतरता इसमें रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप आए। मैं ये मानता हूं कि ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ कामनाओं की भीड़ है, इच्छाओं की भीड़ है, तमन्नाओं की भीड़ है, जो मांगती ही रहती है। मंदिरों में, देवालयों में, देव स्थानों पर जो ये भीड़ आजकल देखने को हम सभी को मिल रही है ना, ये भीड़ कामनाओं की है, इच्छाओं की है। कुंभ में इतने हजार करोड़ नहा लिए, तो वो कामनाओं से नहाए, इच्छाओं से नहाए कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमारे पाप धुल जाएं। अरे भाई, ये इच्छाएं और यदि कामनाएं ना हो, हम प्रभु से सिर्फ मिलना ही चाहें, तो शायद उन भक्तों की संख्या बहुत कम रह जाएगी, उन दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। मैं तो यही मानता हूँ कि इन देव स्थलों और देव स्थानों पर, देवालयों पर, देव स्थानों पर आने वाले लोग सिर्फ दो कारणों से आते हैं। पहला कारण इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं जो उनकी पूरी करवानी है ठाकुर से, भगवान से, वो इसीलिए पहुंचते हैं। और दूसरा रील बनाना। आजकल ये पता नहीं क्या चल गया है, मंदिर में दर्शन बाद में करेंगे, पहले रील पहले बनाएंगे। बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें, आजकल का ज़माना है, आजकल के लोग हैं, आजकल की पीढ़ी है। इन्हें न तो भावनाओं से, न प्रभु से, न भगवान से, न भक्ति से, न किसी कर्म से, न किसी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो अपनी रील अपलोड करनी है, लाइक्स बढ़ाने हैं और बस कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और इसी भाव से वो भगवान को भी इसी कृत्य में शामिल कर लेते हैं। गलत है। रील बनाने के लिए प्रभु
मैं सच कह रहा हूँ, एक बात यदि भगवान मेरी मान लें कि इन देव स्थानों पर, देव स्थलों पर यदि कैमरा निषिद्ध कर दिया जाए और कैमरे को बिना लिए आप बिना मतलब जाएं, ऐसा यदि कर दिया जाए, तो मैं सच कह रहा हूँ संख्या बहुत कम हो जाएगी। लोग बाग सच में फ़ोटो बनाने जाते हैं, रील बनाने जाते हैं, और ऐसा होना चाहिए। आज नहीं तो कल ये अवश्य होगा। बड़े बड़े देव स्थानों पर आप चले जाइए, नाथ द्वारा, जहाँ हम श्री जी बाबा को देखते हैं, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। कैमरा आप यदि ले गए, इवन बेल्ट भी आपने लगा रखी है, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आप निम्बार तीर्थ चले जाइए, वहाँ आपको बेल्ट आदि लेकर के जाना निषिद्ध है। आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, कैमरा तो किसी भी सूरत में आप ले नहीं जा सकते। तो कैमरा जब नहीं ले जा पाएंगे आप, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी रील बनाने की जो एक कुंठा है ना, एक भावना, कुंठा कहूँगा मैं इसे, आप 24 घंटे रील बनाना चाहेंगे। अरे कोई अच्छी बात करो, कोई अच्छे भाव लोगों को बताओ, कोई अच्छी चीज़ प्रेषित करो समाज में, एक अच्छा सा जो है विचार रखो। रील बना करके डालना, नाचना, गाना, ठुमके लगाना और भगवान को इसमें जोड़ लेना, भाई इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मेरे ख्याल से तो ये उचित नहीं है। और राधा रानी महारानी जी जिस दिन चाहेंगी, यहाँ भी इस प्रांगण में भी एक न एक दिन फ़ोटोशूट पर, कैमरों पर स्ट्रिक्टली प्रतिबंध लगने वाला है। तब देखिए आप भीड़ किस तरह से स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी राधा रानी महारानी जी अब मुझे चाहती हैं कि मैं भी कहीं यात्रा पर निकलूं, तो कोशिश कर रहा हूं। जाना तो देखो कहीं ना कहीं किसी को है, और यदि आप चाहें कि आप खुद चलेंगे तो नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे कहाँ जाना होता है। सबके तो अपने अपने परिवार हैं, अपने अपने परिवारों में चले जाते हैं। मेरे तो ये सारा ही परिवार है, कभी अजमेर, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी तिरुपति बालाजी, कभी कन्याकुमारी, कभी जो क्षेत्र जो है बाकी रह गया ना घूमने से, वहाँ जाने की मेरी बहुत इच्छा, उत्कंठा रहती है। जगन्नाथपुरी जाने का आड़ा हा क्या आनंद आया, आह्लादित हो गया मन। तिरुपति बालाजी ज़बरदस्त लीला है वहाँ, आप पहुँचिए, पधारिए, किसी भी रूप में जाइए। जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार, एक दिवाली तिरुपति बालाजी आप मनाइए, ऐसा कहा जाता है। और जब तिरुपति बालाजी आप जाएंगे तो तिरुपति बालाजी के तिरुमाला पर दर्शन करने के बाद नीचे हमारी माँ हैं, उनका वहाँ धाम है, वहाँ दर्शन कीजिए। और उसके बाद आप सीधे आपको जो है वहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर अवश्य जाना है, जिस स्थान को मैं उस चीज़ को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोल्हापुर। उस स्थान पर अवश्य जाएं, वहाँ मातेश्वरी के दर्शन करें, तब ये दर्शन आपके पूर्ण होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ही आपको प्रेरणा देंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। फिर जगन्नाथपुरी आप जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, वहाँ ठाकुर की लीला देखिए। हर जगह मेरे गोविंद ने अपनी लीलाएं की है। द्वारकाधीश जाइए, फिर वहाँ से प्रभास क्षेत्र जाइए, उसके बाद जो है आप वेरावल जाइए। वहाँ जाकर के आप, जहाँ मेरे प्रभु ने अपने 125 वर्ष बाद शरीर को त्यागा और भील ने जिस तरह से बाणगंगा से तीर लगाया, वाल का तीर्थ उसे कहते हैं, भाल का तीर्थ के आप दर्शन करें। ये सारी चीज़ें अद्भुत है, दर्शनीय है। फिर चारों धाम करें आप, गंगोत्री करें, यमुनोत्री करें, आप केदारनाथ करें, बद्रीनाथ करें, दर्शन करें। जीवन आपका जो है बहुत छोटा है मित्रों। इन तमाम जगहों को घूमने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये दर्शन करने की जगह है। यहाँ आप पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाएं, यहाँ दर्शन के लाभ से आप जाएं और जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। आज शायद मैं सोचता हूँ कि मुझे भी अब अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना है। देखिए राधा रानी मुझे कहाँ ले जाती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी राधा रानी महारानी जी से विदा लूँगा आज मैं, और उनके चरणों में प्रणाम करके आज अपनी यात्रा को आगे की ओर प्रस्थान करवाऊँगा। देखिए मेरी राधा रानी कहाँ से कहाँ मुझे ले जाएंगी। आप सभी मित्रों को, दोस्तों को, भाइयों को, भक्तों को, साधकों को और आप सबके हृदय में विराजी हुई राधा रानी महारानी जी को, उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी यात्रा को आज आगाज़ दूंगा। आप सभी का प्यार सदैव मुझे मिलता रहे। इन्हीं भावों और आकांक्षाओं के साथ मैं अतुल सखीदासी आज आपसे विदा लेता हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँगा आपको वीडियो अवश्य बना के भेजूँगा, ताकि आप उन स्थानों का दर्शन कर सकें
और अपने भावों को उन्नत कर सकें। राधे राधे। सखी अतुलदासी का प्रणाम स्वीकार करें।